अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है खुशबू। खुशबू एक किताब है जिसमें आपकी इखलाकी तरबियत की जाती है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऑलवेज वेलकम योर गेस्ट एंड से अस्सलाम वालेकुम टू देम। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो उन्हें अस्सलाम अलैकुम कहें। यानी कि आप जब किसी से मुलाकात करते हैं या जब आपके घर में कोई आता है मेहमान तो उन्हें आप क्या कहेंगे? अस्सलाम अलैकुम। इसी तरीके से जब कोई आपको अस्सलाम अलैकुम बोलेगा आपने क्या जवाब देना है? वालेकुम अस्सलाम। When you hurt someone unintentionally, then say sorry. जब आप गलती से किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं तो सॉरी कहें। जब आप किसी को तंग कर रहे हैं या आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और आपकी नीयत नहीं है कि आपकी वजह से किसी को चोट लगे या तकलीफ़ हो तो आपने क्या बोलना है? सॉरी। द पर्सन विल फॉरगिव यू विद प्लेजर। अगर आप सॉरी कहेंगे तो दूसरा बंदा आपको खुशी से माफ़ कर देगा। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ हमेशा साबुन के साथ धोएं। खाने से पहले और खाने के बाद दोनों दफ़ा आपने हैंड वॉश करना है। इसी तरीके से टॉयलेट यूज़ करने के बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद यू हैव टू वॉश योर हैंड्स और साबुन के साथ, सोप के साथ। सिर्फ पानी इस्तेमाल नहीं करना, आपने साबुन के साथ अच्छी तरीके से हाथ मल के धोना है आपने। ओके, खाने से पहले, खाने के बाद एंड टॉयलेट के बाद। से एक्सक्यूज मी बिफोर टॉकिंग टू समवन। जब किसी से बात करनी हो पहले एक्सक्यूज मी कहें। ठीक है, यानी लेट्स सपोज एक बंदा खड़ा हुआ है, आपने उससे बात करनी है। आपने डायरेक्टली अपनी बात शुरू नहीं करनी, आपने सबसे पहले क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से अगर आपने किसी शख्स के सामने से गुज़रना है तो उस वक्त भी आपने क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और गुज़रने की पीछे से या आगे से जगह नहीं है, सिर्फ बीच में से निकलने की जगह है, तो उस वक्त भी आपने बीच में निकलने से पहले बोलना है एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ मी कब कब बोलना है? एक, जब आप किसी से बात करना चाहें तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी कहना है ताकि वो आपकी तरफ अटेंशन दे। दो, जब आपने किसी के सामने से गुज़रना है तो उन्हें एक्सक्यूज़ मी कहें। तीन, जब दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं और आपको उन दोनों के बीच में से गुज़रना है तो आपने उस वक्त पहले क्या बोलना है? एक्सक्यूज़ मी। सीक परमिशन बिफोर प्लेइंग विद द टॉयज ऑफ अदर्स। किसी के खिलौने से खेलना हो तो पहले उससे इजाज़त लें। सिर्फ खिलौने नहीं, अगर आपने किसी से पेंसिल लेनी है, इरेज़र लेनी है, शार्पनर लेनी है, कोई भी चीज़ और वो किसी और की है, आपकी नहीं है, तो आपने उनसे पहले परमिशन लेनी है, इजाज़त लेनी है। बगैर इजाज़त के आपने नहीं लेनी किसी और की चीज़। आस्क मॉम एंड डैड फॉर थिंग्स बट नेवर इंसिस्ट। चीज़ें जो आपको चाहिए अम्मी अब्बू से मांगें पर ज़िद नहीं करना, तंग नहीं करना पेरेंट्स को। चीज़ें लेनी हो तो मम्मा पापा से मांगें।
चीज़ें लेनी हो तो मम्मा पापा से मांगें, मगर उन्हें चीज़ों के लिए तंग ना करें। अगर वो एक दफ़ा मना कर दें तो बस ज़िद नहीं करनी है आपने। टेक स्विंग्स स्लोली, झूला आहिस्ता से झुलाएं, अदरवाइज यू कैन फॉल एंड बी वुंडेड। तेज झूले से आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। ठीक है, यानी जब आप झूला करें, जब आप खेलें तो आराम आराम से, भाग दौड़ नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, बारी बारी करके, वरना क्या होगा कि आप गिर जाएंगे और आपको चोट लग सकती है। While waiting for your turn, always make a queue. अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए कतार बनाएं, लाइन बनाएं। ठीक है, जैसे हैंड वॉश करते हैं तो लाइन बना के हैंड वॉश करना है। Then the turn comes soon. इससे आपकी बारी जल्दी आती है। और जब लाइन बनाएं तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना, एक दूसरे को टच नहीं करना, दूर दूर खड़े होना है, किसी को धक्का दे के चोट नहीं पहुंचानी। इससे क्या होता है कि आपकी बारी देर से आती है। Do not put your finger into the fan while it's on. चलते हुए पंखे को हाथ ना लगाएं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्चा पंखे के अंदर हाथ उंगली घुसाना चाह रहा है, तो ऐसे कभी भी नहीं करना। इट कैन हर्ट यू, आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका खून बह सकता है। तो कभी भी चलते हुए पंखे के अंदर उंगली नहीं डालनी। डू नॉट ट्राई टू पिक द थिंग्स प्लेस्ड एट हाइट। ऊंचाई पर पड़ी हुई चीज़ों को खुद उतारने की कोशिश ना करें। अगर आपकी अम्मी अब्बू ने कोई चीज़ ऊपर रखी है या टीचर ने कोई अलमारी के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो किसी तरह से भी उसको उतारने की कोशिश खुद नहीं करनी। क्या होगा उससे? यू कैन फॉल और द थिंग्स कैन ब्रेक। या तो आप गिरेंगे खुद, या फिर आप जिस चीज़ को उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ टूट जाएगी। तो अपने लिए और उस चीज़ की ख्याल रखने के लिए कभी भी ऊंचाई पर रखी हुई चीज़ को खुद नहीं उतारनी। चेयर पे चढ़ के, टेबल पे चढ़ के इस तरह की हरकतें नहीं करनी। चेयर पे नहीं चढ़ा जाता, चेयर बैठने के लिए होता है। टेबल सिर्फ और सिर्फ किताब रखने के लिए या खाना खाने के लिए होता है, उस पर बैठा या चढ़ा नहीं जाता। अगर कोई चीज़ ऊपर रखी गई है आपके पहुंच से दूर, तो आपने खुद वो चीज़ नहीं उतारनी। किसी बड़े से आपने कहना है, आया से कहना है, टीचर से कहना है, बड़े भाई या बहन से कहना है, या फिर अपने पेरेंट्स से, अम्मी अब्बू को कहना है कि आप वो उतार के दें। लेकिन ख़ुद कोशिश करके आप ख़ुद को चोट नहीं पहुंचाएं, आप ख़ुद को ज़ख्मी मत करें, या फिर वो चीज़ टूट सकती है। फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क देन गो आउट टू प्ले। पहले जो काम आपको पढ़ाई का दिया गया है वो ख़त्म करें। वो काम ख़त्म करने के बाद आप खेल सकते हैं। पहले होमवर्क, फिर प्ले, यानी कि फिर खेलना। पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करें, फिर बाहर जाकर खेलें। डू नॉट ब्लो ऑन हॉट मील। खाना अगर गर्म है तो उसमें फूकें मत मारें। खाना गर्म है तो फूंक मारने से क्या होगा, वो गरम गरम चीज़ टेबल पे गिर जाएगी या आपके ऊपर गिर जाएगी। ठीक है। रेदर वेट अंटिल इट्स कूल। बल्कि खाना ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप उसको आसानी से खा लें, लेकिन फूंक नहीं मारनी। खाने को फूंक नहीं मारते। फूंक किसको मारते हैं? कैंडल्स को फूंक मारते हैं, मोमबत्ती को, बट खाने को फूंक नहीं मारते। डू नॉट लुक आउट वाइल स्टैंडिंग क्लोज टू एन ओपन विंडो।
खुली खिड़की के करीब खड़े होकर मत झांकें। अगर आप किसी ऊपर वाली जगह पर रह रहे हैं और आपकी खिड़की खुली हुई है तो वहाँ उसके करीब मत देखें, वहाँ पे खड़े हो मत होएं उसके करीब। स्टैंड अवे फ्रॉम इट, उससे दूर खड़े हों। क्यों? बिकॉज यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, क्योंकि आप गिर सकते हैं और चोट लग सकती है आपको। तो कभी भी अगर खुली हुई खिड़की हो और आप ऊपर की तरफ हैं तो आपने उस खुली हुई खिड़की के करीब खड़े नहीं होना आपने। डू नॉट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग, पानी खड़े होकर जल्दी जल्दी मत पिएं। पानी कैसे पिया जाता है? बैठ के आराम से 3 घूंटों में। ऑलवेज ड्रिंक इट स्लोली वाइल सिटिंग, यानी पानी निकालने के बाद नीचे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, कहीं पे भी बैठ जाएं। उसके बाद 3 घूंटों में पानी पिएं। और पानी पीने से पहले क्या बोला जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पानी को ग्लास में निकाला जाता है, फिर बैठा जाता है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला जाता है, उसके बाद 3 घूंटों में पानी पिया जाता है। जल्दी जल्दी नहीं करना, टक्कड़ नहीं करनी आपने, खड़े होकर भी पानी नहीं पीना, बैठ के पानी पीना है। स्टे अवे फ्रॉम बॉइलिंग थिंग्स ऑन स्टव, चूल्हे पे रखी चीज़ें, ख़ास तौर पर उबलती हुई चीज़ों से दूर रहें। किचन के अंदर जो चूल्हे पे चीज़ें होती हैं उससे दूर रहें। अगर आग जल रही है चूल्हे की और उसमें कुछ पक रहा है तो आपने चूल्हे से दूर रहना है, स्टोव से दूर रहना है, किचन में दाखिल होकर हरकतें नहीं करनी आपने। सो नाउ लेट्स रिपीट। 1. Always welcome your guests and say Assalamu alaikum to them. 2. When you hurt someone unintentionally, then say sorry. The person will forgive you with pleasure. 3. Always wash your hands with soap before and after meal and after using toilet. Say excuse me before talking to someone. Seek permission, ijazat, before playing with the toys of others. Ask mom and dad for things, but never insist. No zid, no tongue. Take swings slowly, otherwise you can fall and be wounded. While waiting for your turn, always make a queue. Always make a line. टच नहीं करना लाइन में, ओके? जस्ट मेक अ लाइन। देखिए, दे आर नॉट टचिंग। डू नॉट पुट योर फिंगर इन टू द फैन while it's on. It can hurt you. Do not try to pick the things placed at height. They can fall and break. First, finish your homework, then go out to play. Do not blow on hot meal, rather wait until it's cool. Do not look out while standing close to an open window. Stand away from it because you may fall and get hurt. Do not drink water while standing. Always drink water slowly while sitting. Stay away from boiling things on stove.